वेलकम टू फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो कैसे हो बच्चों? मस्त, हैप्पी, मस्त चलिए लाइफ। क्या मज़ा नहीं आ रहा? अब तो मज़ा आ रहा है। सिंपल लग रहा है तो पढ़ना कि सर वही बोरिंग लग रहा है, सर क्या पढ़ा रहे हो आप, पता नहीं पड़ रहा हमको। अब तो इजी लगा थोड़ा। कल समझ में आया था अपन कुछ, तो कल अपन ने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी अपन ने, जैसे पॉलिनोमियल होता क्या है, एक टर्म वर्ड क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, फिर पढ़ा था वेरिएबल और कांस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, फिर पढ़ा था पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल पढ़ लिया था अपन ने। फिर अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी ये क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक और जीरो पॉलिनोमियल, ये पढ़ा था। आज अपन एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं। उसमें शुरू क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या लेगा क्वेश्चन नंबर 1 में? बहुत ही ईजी है, लोड मतलब बिल्कुल भी एकदम मस्त क्वेश्चन है टाइम पास के लिए। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तुम्हें पूछ रहा है, बता दो क्या पूछ रहा है। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन फॉर आंसर, आंसर का रीजन बताना है तुम्हें। चलो बता देंगे इसको रीजन, क्या दिक्कत है, रीजन बताना है, बता देंगे रीजन अपन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है इसने? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है y² प्लस √2, ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में है यहाँ पे 3√t प्लस t√2। फोर्थ पार्ट y प्लस 2/y। फिफ्थ पार्ट x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है वो बताना अपन को, और कौन सा नहीं है वही बताना इसको। एक चीज़ बाकी समझनी है अपन को, वो समझते पहले अपन कि पॉलिनोमियल है या नहीं पता कैसे पड़ेगा। पढ़ा है, जैसे अपन ने पढ़ लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है पर्टिकुलर टाइप का, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है या नहीं चेक कैसे करना है, सिंपल सा फंडा है, बहुत ईजी है। जो भी वेरिएबल है वहाँ पे पॉलिनोमियल में, जो भी वेरिएबल है अगर उस वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है। अगर वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है, तो क्या पॉलिनोमियल है। अब तुम बोलोगे होल नंबर, फर्स्ट वीडियो देखो चैप्टर 1 की फर्स्ट वीडियो देखो, उसमें बता रखा है मैंने होल नंबर क्या होते हैं। क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7, वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। तो वो सब क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पॉलिनोमियल है, जैसे देखना, जैसे मैंने लिखा ही है x³ प्लस 7x की पावर 2 प्लस 5, ये लिखा है। ये वेरिएबल है, वेरिएबल पावर कितनी है देखो 3 और 2 है, तो ये क्या होल नंबर है? होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह जाना चाहिए, तो होल नंबर है। तो ये यहाँ पे क्या होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। होल नंबर नहीं है, इसका मतलब हो सकता है फ्रैक्शन में हो, जैसे 1/2 पावर हो, 1/3 पावर हो, या 1/4 आ जाए, या फिर डेसिमल में हो 1.4 1.5 1.6, या फिर नेगेटिव पावर आ जाए, तो क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखो क्या वर्ड है, फ्रैक्शन, डेसिमल या नेगेटिव स्टाइल कुछ भी आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। समझते हैं अपन? देखो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले वेरिएबल ढूंढो इसके अंदर, कौन है वेरिएबल? x है, या पावर कितनी है 2, या पावर कितनी है 1, 2 और 1, ये क्या है? होल नंबर है। तो क्या हो गया ये? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हो गया। 1 वेरिएबल की बोला क्योंकि सिर्फ और सिर्फ x ही है इसके अंदर। देखो दो चीज़ें, एक तो है पॉलिनोमियल है या नहीं, पहली चीज़ तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पहली चीज़ तो ये। अगर पॉलिनोमियल है तो किस टाइप का? 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। तो देखा कि ये पॉलिनोमियल तो है पहले, क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या आ रही है? होल नंबर आ रही है। फिर दूसरा काम कि 1 वेरिएबल में बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? x आ रही है। तो आंसर क्या लिखोगे? यस, इट इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, रीजन लिखना है, अगर थोड़ा जस्टिफाई करना है इसको तो कर सकते हो। क्या बोलोगे? हियर डिग्री ऑफ, या डिग्री नहीं, पावर वर्ड ज़्यादा बेटर है, डिग्री सिर्फ एक के लिए होता है। हियर पावर्स ऑफ ऑल वेरिएबल
आर होल नंबर। तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल है। और वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि एक ही तो आ रहा है, ओनली एक्स। ठीक है, तो क्या लिखा? इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, फिर लिखा हियर पावर्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स आर होल नंबर, सबके सब क्या होल नंबर है। ठीक है, और एक लाइन और लिख दो यहाँ पे, इट हैज ओनली एक्स एज वेरिएबल। सिर्फ और सिर्फ एक्स ही है वेरिएबल के लिए, और तो कोई है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या एक्स ही है। तो एक ही है तो हो गया वन वेरिएबल। और पॉलिनोमियल है क्यों? क्योंकि सबकी सब पावर क्या है इसकी? होल नंबर है। सेकंड देखो इधर, इधर चेक करते हैं अपन, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। तो पहले वेरिएबल को देखो, वेरिएबल कौन है यहाँ पे? वाई, और वाई की पावर कितनी है? टू। सबसे पहले वेरिएबल को देखो, वाई, वाई की पावर कितनी है? टू। तो क्या हो गया? पॉलिनोमियल तो है, क्यों? टू कैसा है? होल नंबर है। तो क्या लिखोगे? पावर ऑफ वेरिएबल इज टू, और टू क्या है? होल नंबर। सो इट इज पॉलिनोमियल। ये तो हो गया, पावर ऑफ वेरिएबल इज टू, और टू क्या होता है? होल नंबर होता है। टू इज होल नंबर, ब्रैकेट में का होल नंबर। ठीक है, सो इट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो है क्या? वन वेरिएबल में, बिल्कुल वन वेरिएबल में। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? वाई आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? इट हैज ओनली वाई एज वेरिएबल, सो इट इज, क्या लिखोगे? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो पहले पॉलिनोमियल है, फिर वन वेरिएबल है, दो स्टेप है इसके अंदर, लिख दिया। भाई रूट टू एक नंबर है, नंबर की पावर से मतलब नहीं है अपन को। देखना, टू की पावर कितने? 1/2 है यहाँ पे, तो रूट टू एक नंबर है तो उसको मतलब नहीं है अपन को। अपन को वेरिएबल से मतलब होता है। थर्ड पार्ट देखो यहाँ पे, 3 रूट टी और टी रूट टू। टी की पावर कितनी है यहाँ पे? वेरिएबल कौन है? टी, और टी की पावर कितनी है? रूट। रूट का मतलब होता है 1/2, और पावर आ गई फ्रैक्शन में, तो क्या हो गया ये? नॉट अ पॉलिनोमियल। तो क्या लिखोगे? नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो वन वेरिएबल की तो बात ही नहीं करनी थी फालतू में। ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है? रूट। रूट का मतलब 1/2, फ्रैक्शन में आ गया, होल नंबर नहीं है। तो क्या लिखोगे? नॉट अ पॉलिनोमियल। बिकॉज, रीजन क्या? बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज कितनी है? 1/2। क्या है वो? नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो वन वेरिएबल में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये नहीं है। रीजन बता पड़न, टी की पावर क्या है? रूट टी की पावर क्या? रूट का मतलब 1/2। 1/2 क्या है? होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर। यहाँ पे जो नंबर है उससे फर्क नहीं पड़ता हमको कि ये कांस्टेंट टर्म है रूट टू। ठीक है, इधर y प्लस 2/y, क्या ये है वन वेरिएबल में? ये 2/y लिखा है क्या? 2/y का मतलब कैसा आ गया? इसको ऐसा लिखूं मैं, देखो इधर, y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। अगर नीचे लेकर उसको ऊपर ले आओ तो क्या होता है? y की पावर -1, और y की पावर क्या आ रही है यहाँ पे? नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव का मतलब होल नंबर नहीं है, और होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो क्या लिखोगे? नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन क्या है? रीजन क्या है? बिकॉज वो का वो पावर ऑफ वेरिएबल इज, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज कितनी है? -1, और वो क्या है? नॉट होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल भी नहीं है, और पॉलिनोमियल नहीं है तो आगे वाली बात करनी नहीं है कि वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, मतलब ही नहीं उसका। तो फिर इधर x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, सबकी पावर क्या? होल नंबर में है, मतलब पॉलिनोमियल तो है। पर देखो यहाँ x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z, t भी आ रहा है, तीन चीजें आ रही है। तो पॉलिनोमियल इन कितने वेरिएबल होंगे? कितने? 3। तो क्या लिखोगे? इट इज
पहले वो लिख दो, पॉलिनोमियल है, इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ये क्या है, पॉलिनोमियल है लेकिन कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। तो हो गया क्लियर फंडा, सिंपल सा है। वापस समझा लो, देखना इधर 2 पार्ट है इसके अंदर। पहले पार्ट में है कि पॉलिनोमियल है या नहीं, अगर पॉलिनोमियल है तो चेक करना 1 वेरिएबल है कि नहीं है। तो इसको देखा मैंने, सबके सब जो वेरिएबल है उन वेरिएबल की पावर कितनी है, यहाँ पे होल नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल तो है। और सबके सब किस में, सिर्फ और सिर्फ एक्स में आ रहा है, सिर्फ एक्स में आ रहा, तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इट इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। रीजन क्या है, पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स आर होल नंबर एंड इट हैज ओनली एक्स एज वेरिएबल। सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स है, मतलब एक्स ही है, वाई नहीं है, जेड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वाई में आ रहा है, और पावर क्या है, होल नंबर। पावर क्या है, होल नंबर, और सिर्फ और सिर्फ वाई आ रहा है, तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इधर टी पे आ रहा है रूट, रूट का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब पॉलिनोमियल है ही नहीं, फिर ये होल नंबर नहीं है। इधर 1/, में आ गया, 1/, का मतलब माइनस होगी पावर ये, और माइनस होने पे क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन कितने वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में। तो आंसर कौन कौन सा होगा, एक तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, एक ये, 2 ही है, बाकी तीनों नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट करो, तुम लिखो, फिर अपन आगे करते हैं काम। वीडियो रोको, फिर लिखो पूरी कहानी। वीडियो रोक के आराम से लिखो, राइटिंग जमा के लिखना मस्त। ब्लैक, ब्लू, पिंक, जो पेन लगानी है, यूज करनी है, कर देना। वीडियो रोको फिर लिखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो की लेंथ कम होगी तुम्हारे, नहीं तो फिर लिखने का टाइम दूंगा तो वीडियो बड़ी बन जाएगी। मिटा दे पूरा, मैं साफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है, साफ करो। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वो भी ऐसे इजी क्वेश्चन है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ टी एक्स स्क्वायर, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना आपको। अब तुम बोलोगे तो कोफिशिएंट क्या होता है, आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक, पढ़ाएंगे, थोड़ा सब्र रखो, हैव पेशेंस। सेकेंड में कितने क्वेश्चन है, 3 के 4, 4, तो 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक तो ये, दूसरा 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, थर्ड क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फोर्थ √2 x - 1। क्या पूछा है, राइट द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब होता है उसके मल्टीप्लाई में कितना लिखा है। कोफिशिएंट का मतलब क्या है, उसके मल्टीप्लाई में कितना लिखा है। तो क्वेश्चन में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर जहाँ पे भी है उसके आगे पीछे कितना लिखा, मल्टीप्लाई में। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी लिख रखा है, मल्टीप्लाई डिवाइड में, ये पूरा होगा उसके लिए कोफिशिएंट। ट्राई करें यहाँ पे, इस पूरे को देखो, एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे। इस एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। पे इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है, 1। तो कितना है कोफिशिएंट, 1। लिख दो आंसर फिर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 1। बस इतना क्वेश्चन सिंपल। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कितना लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1। तो कितना आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 आ गया। इधर चेक करें, इसमें देखो ध्यान से, 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, क्वेश्चन क्या था वो का वो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कितना लिखा है, बोल दो, माइनस दिख रहा है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या माइनस है, कुछ नहीं, मतलब 1। तो कितना होगा, माइनस का 1। इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मल्टीप्लाई में कितना, 1, तो क्या होगा, -1, खत्म। इधर करेक्ट रहे, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चलो इसका आंसर कमेंट करो तुम फटाफट, आंसर कमेंट करो। इस थर्ड पार्ट के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ जल्दी फटाफट।
वीडियो रोको, फटाफट कमेंट करो जल्दी, 10 सेकंड तुम्हारे पास है, जल्दी करो। इस क्वेश्चन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे बताओ, कमेंट करो फटाफट, खुद से करना है, ऐसा नहीं किताब खोल के देख लो पीछे, ओ ये था चलो टाइप कर देते, हाँ वो नहीं करना, खुद से करो जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी, कम ऑन, कर दिया कमेंट। अगर देखो सही हो गलत हो फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जब सीख रहे होते हैं ना अपन, जब लर्निंग स्टेज होती है कि जब सीख रहे होते हैं तो गलत हो तो भी फर्क नहीं पड़ता इतना, सीख लिया, एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में से होना चाहिए। देखो अपना फंडा सिंपल सा ही है कि मान लो 10 क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए या तुम घर पे कर रहे हो, 10 में 10 के 10 गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कि सीख रहे थे तुम, पूरा चैप्टर हो गया, सब कुछ सीख लिया, अब एग्जाम में 10 क्वेश्चन दिए, उसमें से अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो खराब चीज़ है, फिर तो वो सही नहीं है। एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, अपना फंडा सिंपल से है, घर पे करो, कोचिंग में करो, कहीं भी करो, स्कूल में सीखते वक्त क्वेश्चन गलत हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है वो, और पूरा सीख लिया तुमने, फिर गलत करो छोटी सी मिस्टेक भी तो वो फिर गलत है। हाँ इधर देखो आप, क्या था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में कौन है, ये आ गया आंसर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, π/2। भाई जो मल्टीप्लाई में लिखा वो आंसर है सिंपल सा, इसके मल्टीप्लाई में कितना लिखा है π/2, तो ये आ गया आंसर। इसका आंसर कमेंट करोगे, करो फटाफट जल्दी, √2x - 1, थोड़ा दिमाग लगाना इसके अंदर, थोड़ा सा दिमाग लगाना, जल्दी कमेंट करो। कर दिया कमेंट, कर दिया कमेंट। अब देखो यहाँ पे जब कमेंट करना वीडियो रोक दिया करो, कमेंट करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तूने कमेंट किया होगा, तुमने देखा होगा यार एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ पे, यही हो रहा है पंगा कि सर आप बोल रहे हो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और आपने बोला एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में कितना है, ये बोला आपने, पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ पे, तो कुछ नहीं मतलब जीरो, सीधा सा फंडा है जीरो। अगर एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा तुम्हें यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है, वो जीरो है, कोएफिशिएंट कितना है, जीरो, सिंगल है। अगर इसमें कुछ और पूछता तुम्हें, अगर इसमें कुछ सुना ऐसा आता, ऑल्सो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो इधर समझ लेते हैं इसको भी, ये क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है, जितना किताब में पूछा था उतना हो गया पूरा, एक्स्ट्रा कर रहे हैं थोड़ा, एक स्टेप और। अगर ये पूछता है ऐसे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट पूछता है तुम्हें अगर, तो यहाँ पे एक्स देखो, एक्स देखा यहाँ पे, ये रहा एक्स, कितना मल्टीप्लाई 1, ये आ गया आंसर। कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोला यहाँ पे, एक्स, तो एक्स को देखना, एक्स के मल्टीप्लाई में कितना 1, इधर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसी के अंदर भी सेम। क्या यहाँ पे एक्स दिख रहा है तुम्हें कहीं पे भी, एक्स कह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर नहीं कह रहा, एक्स क्यूब नहीं कह रहा, सिर्फ एक्स कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स तो नहीं है, एक्स तो नहीं है, नहीं है मतलब कोएफिशिएंट कितना, कितना जीरो। इधर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स दिख रहा है यहाँ पे कहीं, बिल्कुल दिख रहा है, कितना, एक ही है, उसका मल्टीप्लाई में कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 दिख रहा है, पर यहाँ पे नंबर दिख रहा है एक्स, कोएफिशिएंट कितना है 1 है यहाँ पे। इधर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स के मल्टीप्लाई में कितना लिखा है, एक्स ये रहा, इसके मल्टीप्लाई में कितना लिखा है √2, तो आंसर कितना आ गया √2, खत्म है, जो मल्टीप्लाई में लिखा था वो आ गया आंसर अपने। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, चलो बताओ फटाफट, ओरली कर देते, ओरली करते, लिखते नहीं अपन। अगर इस क्वेश्चन पूछता कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब नहीं दिख रहा, कितना आता है यहाँ पे, जीरो। इस क्वेश्चन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना आएगा, जीरो। इधर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यहाँ रहा, कितना मल्टीप्लाई में इसके 1, यहाँ पे कितना आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कितना 1। इधर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है क्या यहाँ पे, एक्स क्यूब नहीं है, तो कितना 0। इधर एक्स क्यूब है क्या, नहीं है, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 0, ठीक है। एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स 4 हो, एक्स 5 जो भी हो निकाल सकते हो। एक और चीज, अगर इसमें पूछा तो मैं कांस्टेंट टर्म, क्या पूछता है अगर कांस्टेंट टर्म, देखो क्वेश्चन जैसा किताब में वैसा का वैसा कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा घुमाएगा सही, तो वो भी अपन सीख रहे हैं, सब टाइप की वैरायटी कवर कर रहे हैं अपन। क्या पूछा है कांस्टेंट टर्म,
मतलब एक्स वाई जेड कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर, अकेला नंबर। एक्स के आगे पीछे कोई नहीं होना चाहिए, सही है ना, एक्स के आगे पीछे कोई नहीं होना चाहिए, ना आगे हो ना पीछे हो, मतलब अकेला। तो उसको बोलते हैं अपन कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 है, 2 के मल्टीप्लाई या डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए, तो कितना आएगा आंसर 2। कांस्टेंट टर्म नंबर क्या है 2। इधर कांस्टेंट टर्म बताओ, क्या होता है कांस्टेंट टर्म, अकेली टर्म जिसमें ना एक्स हो ना वाई हो, वेरिएबल नहीं होना चाहिए इसके पास में, ठीक है, मल्टीप्लाई में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो क्या बचा नंबर, सिर्फ और सिर्फ क्या 2, आंसर क्या आ गया 2। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है 2। इसमें बताओ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है यहाँ पे कुछ अकेला नंबर, ये एक्स स्क्वायर के साथ में, ये एक्स के साथ में नहीं दिख रहा, कितना हो गया कांस्टेंट टर्म, लड्डू, कितना आएगा लड्डू 0, कुछ नहीं दिख रहा तो 0। इधर बताओ कांस्टेंट टर्म, कमेंट करो फटाफट जल्दी, इसका आंसर कमेंट करो। √2x-1 का कांस्टेंट टर्म कितना है, कमेंट करो, जैसे बोल रहा वैसे करते रहो, बोलो कमेंट करो तो कमेंट करो, लिखने का बोलो लिख दो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो मजा आएगा। इसके लिए मुझे बताओ कांस्टेंट टर्म कितनी है, फटाफट कमेंट करो जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना, फास्ट जल्दी, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, सोचो, वीडियो रोको फिर कमेंट करो, वीडियो चालू करो वापस। √2x-1, अरे बहुत इजी है, जल्दी कमेंट करो। √2x-1 कर दिया कमेंट। क्या पूछा है कांस्टेंट टर्म, इसका मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल टर्म, ना एक्स हो ना वाई हो, कुछ भी नहीं हो, कितना है, कितना -1, इंडिविजुअल टर्म है, ना एक्स है ना वाई है, कोई नहीं है साथ में, ये हो गया -1। तो वेरिएबल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछे, एक्स स्क्वायर पूछे, एक्स क्यूब पूछे या कांस्टेंट टर्म पूछे, जो पूछे निकाल देना आप तुम, ठीक है। तो लिख दो ये पूरा, तुम लिख दो, नोट करो इसको तुम। वीडियो रोक दो फिर लिख दो, वीडियो पॉज करो फिर लिखो, और खुद से लिखोगे ज़्यादा बेटर है कि खाली क्वेश्चन लिखो देख के और आंसर खुद से लिखो, बोर्ड पे देख के लिखना नहीं है। मिटा दे क्या, मिटा दो, बोलो, तो मैं बोलते नहीं हो रहे, मिटा दे, ये सुनो, ठीक है मिटा रहा मैं तो फिर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना, बहुत से दे देंगे अपन, क्या दिक्कत है, एक की जगह 5 देंगे अपन, ठीक है। और क्या कंडीशन दी है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, एक तो ये, चलो, और दूसरा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये बाइनोमियल मोनोमियल को देख रहे, सुना सुना लग रहा है, कल पढ़ा था कुछ अपन ने, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, और एक क्वेश्चन के इसी के अंदर है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये बाइनोमियल मोनोमियल लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, कुछ ना कुछ तो, हाँ सर हाँ कल पढ़ा था, बाइनोमियल मोनोमियल, एक और था ट्राइनोमियल, क्या था ये नहीं पता, था जरूर सर, बाइनोमियल था मोनोमियल था, क्या था वो नहीं पता। चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं अपन, देखो बहुत इजी है। बाई का मतलब कितना था वर्ड, 2, मतलब 2 टर्म्स होगी। अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स है तो बोलेंगे बाइनोमियल। मोनो, मोनो का मतलब कितना है 1, तो अगर किसी पॉलिनोमियल में क्या है एक ही टर्म है तो क्या आएगा मोनोमियल। फिर ये डिग्री, ये कुछ लग रहा है, देखा देखा लग रहा है, डिग्री कल आया था कुछ ना कुछ, डिग्री 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 कुछ था, किसी को कुछ पावर थी, किसी की, किसकी थी, वेरिएबल की, और एक और था हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है क्या बोलते हैं उसको अपन, डिग्री, ठीक है। तो सिंपल 2 चीज़ें इसके अंदर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 35, और टर्म कितनी होनी चाहिए 2, तो हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। डिग्री कितनी 35, मतलब हाईएस्ट पावर 35, और टर्म कितनी होनी चाहिए 2। इधर देखें मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मतलब क्या है 1 टर्म होनी चाहिए
और डिग्री कितनी 100, डिग्री का मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 100। एग्जाम्पल ले, चलो यहाँ पे करते हैं अपन। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कितनी पावर होनी चाहिए 35, लगा दो 35, एक्स की पावर 35। अगर मैं सिर्फ इतना लिखा है तो ये तो क्या हो गया, एक ही टर्म है, वो तो हो गया मोनोमियल हो गया। यहाँ क्या बोला बाइनोमियल, तो इसके प्लस में कुछ लगा दो बस, इसके प्लस में कुछ भी लगा दो तुम। जैसे 35 है, इससे कम पावर का कुछ भी लगा दो, जैसे लगा दिया मैंने एक्स, ये हो गया आंसर, बस खत्म। कुछ और चाहिए, जैसे खत्म हो गई है। इसने एक ही बोला था, अपन ज़्यादा बता रहे हैं अपन इसको। और देखो सेकंड एग्जांपल, एक्स की पावर 35 है, उसमें लगा दो मान लो एक्स की पावर 30, इससे कम होनी चाहिए पावर, कितनी टर्म है 2 टर्म, तो ये भी क्या हो गया 2 मतलब बाइनोमियल। और हाईएस्ट पावर कितनी है 35, तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। और एग्जांपल चाहिए, देखो इधर 2x की पावर 35 माइनस 1, कितनी टर्म्स है यहाँ पे 2 टर्म्स, इसका मतलब क्या हो गया बाइनोमियल। और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 35, तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। और चाहिए एग्जांपल, चलो और लिखते हैं अपन, जैसे ये लिखते हैं अपन 7x की पावर 35 माइनस 5x की पावर 34। ये भी क्या है, कितनी टर्म्स है, ये कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स, तो मतलब क्या हो गया बाइनोमियल। हाईएस्ट पावर कितनी है 35, तो डिग्री 35, मतलब 35 से कम पावर होनी चाहिए, ठीक है, पॉलिनोमियल होने के लिए। एक और लिखते चलो, अब तो बना दोगे, जैसे माइनस का x की पावर 35, ये सेम होना चाहिए हाईएस्ट पावर, कुछ और लगा दें यहाँ पे, माइनस का 3x की पावर 33 लगा दो, चलो कुछ और, हाँ ठीक है। कितनी टर्म्स है यहाँ पे, कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स, इसका मतलब बाइनोमियल। हाईएस्ट पावर कितनी है 35, डिग्री 35, तो इनमें से कोई भी एक लिखना तुम्हें। वैसे इसके आंसर कितने होंगे इनफाइनाइट, जितने बनाओ उतने कम है। प्लस में 1 लगा दो, प्लस में 2 लगा दो, 3 4 5 6, फिर x पावर 1, x स्क्वायर, x क्यूब, x 4, 1/2 x स्क्वायर, कुछ भी लगा दो प्लस में। इधर मोनोमियल ऑफ डिग्री 30, डिग्री कितनी 100, मतलब वेरिएबल की पावर कितनी होगी 100। एग्जांपल है, जैसे ये x लिखा था ना अपन ने, चलो y लिखते हैं, y में करते हैं। जैसे y की पावर कितनी रखनी है 100, ये आ गया आंसर। y अकेला ही है तो मोनोमियल डिग्री 100, मोनोमियल डिग्री 100। और एग्जांपल चाहिए, चलो और लिखते हैं अपन, क्वेश्चन खत्म हो गया, ये एक लिखना है अपन को, एग्जाम में सिर्फ एक ही लिखना है, एक पूछे तो। एक और लिखते हैं 2y की पावर 100, ये भी क्या है एक ही टर्म है पूरी, मोनोमियल पावर 100। और बढ़ाना है, और बढ़ा दो चलो, 3y की पावर 100, ये भी क्या है मोनोमियल डिग्री 100। और बढ़ाना 1/2 y की पावर 100। अब y जरूरी नहीं है x लिखो, y लिखो, z लिखो, कुछ भी लिखो, चलो उल्टा लिखते हैं कुछ और, जैसे कुछ लिखते जैसे 32 z की पावर 100। तो यहाँ पे कौन है z वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर कितनी है 100, तो डिग्री 100। ये क्या एक ही टर्म है, कोई प्लस माइनस नहीं कहीं पे भी, एक ही टर्म है, तो क्या हो गया मोनोमियल डिग्री 100। जितने बनाना उतने बना दो, 2y क्यूब आ गया, फिर 3y की पावर 100, फिर 4y 100, 5y 100, 6y 100, कुछ भी लगा दो, तो हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अगर पूछ ले ट्राइनोमियल तो पूछ सकता है, चलो यहाँ पे लिखते हैं अपन, क्या लिखे साइड में जगह बना के। अब जो क्वेश्चन लिखा मोनोमियल बाइनोमियल, इतना ही पूछेगा, जरूरी नहीं है। पूछ ले ट्राइनोमियल के बारे में तुम्हें, जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, खुद से बनाते हैं अपन, चलो ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 20। सब मुझे क्वेश्चन आ गया कि ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 20 बोला, चलो एग्जांपल ले। ट्राई का मतलब 3 टर्म होनी चाहिए और हाईएस्ट पावर कितनी होगी 20। एग्जांपल ले, जैसे x की पावर 20 प्लस 3x प्लस 1, एग्जांपल हो गया। कितनी टर्म्स है यहाँ पे 1 2 3, 3 टर्म्स, मतलब ट्राइनोमियल। हाईएस्ट पावर कितनी है 20, खत्म हो गया। और लिखना है, चलो एक और लिखते हैं, x की पावर 20 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2, 1 2 3, 3 टर्म ट्राइनोमियल, पावर कितनी हाईएस्ट 20, तो ट्राइनोमियल डिग्री 20। और लिखना है, चलो और लिख दो, 2x की पावर 20 प्लस 4x प्लस 1, 1 2 3 ट्राइनोमियल। x की पावर हाईएस्ट 20, तो ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 20, सिंपल सा। 2x4 प्लस 5x प्लस 6x प्लस 7x प्लस 8x लगते रहो, सिंपल सा फंडा है।
तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? पहले पढ़ रखा अपन ने बेसिक आंसर, आज कर दिया अपन ने क्वेश्चन। तो इतना काफ़ी आज के लिए, इतना ज्ञान काफ़ी है। इसके आगे पढ़ते हैं अपन कल।